इस क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूलाज, जिस तरह मैं इस पूरे एक्सरसाइज में कहता जा रहा हूँ कि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज फार्मूलाज के बगैर हो ही नहीं सकती। फार्मूलाज आते होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको एक नॉर्मल फार्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, अब यहाँ मैं एक्स वाई की सूरत में उसको लिख रहा हूँ वेरिएबल्स। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या फार्मूला होता है आपके पास, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन फर्ज करें कि आपकी जिस तरह ये वाला ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये असल में इस तरह ही होता है ना आपके पास कि x का क्यूब होता है, y का क्यूब होता है, और वही एक्स वाई आपके पास इधर आ रहे होते हैं। अब ऊपर आप क्वेश्चन में देखें कि एक्स स्क्वेयर आ रहा है, यानी कि इसी जगह पे आपके पास एक्स स्क्वेयर आ रहा है और इसी जगह पे आपके पास वाई स्क्वेयर आ रहा है। तो यहाँ अब क्यूब किसका होगा, खुद ही सोचें कि इन्हीं का क्यूब होगा ना, यानी कि एक्स स्क्वेयर का क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वेयर का क्यूब हो जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर इधर नॉर्मल एक्स वाई होते हैं तो इनका क्यूब होता है नॉर्मल एक्स वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब। अब यहाँ आपके पास एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आ रहे हैं, तो अब एक्स स्क्वेयर का क्यूब और वाई स्क्वेयर का क्यूब होगा। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन, अब मैं इसको ऊपर से फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ, ये सिंपल पूरा क्वेश्चन इस तरह ब्रेक डाउन हो गया कि ये वाली चीज़ असल में ये बन रही है। तो एक्स टू का थ्री आपके पास क्या हो जाएगा, सिक्स, या थ्री टू ज़ा सिक्स, और वाई स्क्वेयर और उसका क्यूब, यानी कि ये भी टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा, और ये आपके पास सॉल्व हो गया। नॉर्मली आपने क्या कैसे करना था, इसको पूरा मल्टीप्लाई करते फिर कैंसिलेशन हो रही थी, लेकिन ये अब आपने प्रोडक्ट फाइंड किया है डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूलाज। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया पार्ट में कि जो यहाँ वैल्यू होती है आपने उसी का क्यूब लेना होता है, तो यहाँ भी वही ट्रिक है, और ये माइनस वाला फॉर्मूला, तो यानी कि थ्री का क्यूब माइनस वाई थ्री जो यहाँ से आ गया वाई क्यूब, और उसका क्यूब, क्योंकि ये सिंगल क्यूब वाला फॉर्मूला है, होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं। तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, और यहाँ भी थ्री थ्री ज़ा नाइन, और ये आपके पास आंसर आ गया। बस जो वैल्यू आपके पास इधर लिखी होगी ये वाली, इसका आपने ऊपर एक्स्ट्रा एक और दफ़ा क्यूब ले लेना होता है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सीक्वेंशली चलेंगे। सबसे पहले अब आप देख लें कि ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फार्मूलाज के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। तो आपको अब कुछ फार्मूलाज नज़र आ रहे होंगे, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं कि x माइनस वाई क्यूब, अगर अगर नहीं भी आते तो एटलीस्ट बुक का जो आखिरी पेज मैंने बताया हुआ है लॉगरिथम से पहले आता है, लॉगरिथम लॉग टेबल से पहले या शायद बाद में आता है वो पेज है, तो वो आपने लाजमी देखना, या फिर अगर नहीं आता तो वो अपने एटलीस्ट पेज अपने सामने रख लें। जब ये वाली पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे देख के कर लें, बाद में उसको याद कर लें। तो x माइनस वाई के साथ हमेशा प्लस वाली वैल्यू आती थी, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये एक साथ लिख दें फिलहाल। फिर x प्लस वाई के साथ नेगेटिव वाली वैल्यू आती है, ये भी एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको एक साथ लिख दें। और जो आखिरी टर्म बची है ये स्क्वायर वाली, उसको इसके साथ लिखते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। वैसे ये वैसा ही है जैसा अभी हमने दो पार्ट्स पहले पिछले कर चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मैं अभी पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि यहाँ जो वैल्यू होती है उसका आपने क्यूब लेना होता है और बीच में प्लस का साइन ही आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस का साइन
वाई स्क्वायर का क्यूब। क्यों लेना होता है? क्योंकि आपके पास ये पूरा फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वही फार्मूला बन रहा है जो ये बन रहे हैं आपके पास, ये वाला। तो ये उसी टाइप का फार्मूला है, लेकिन बस x की जगह पे आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है और y की जगह पे वाई स्क्वायर आ रहा है। तभी नॉर्मल क्यूब लेने के बजाय आपने इन एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब लिया। अब ये जो दो चीज़ हैं, ये आपके पास बेसिक फार्मूलाज जो होते थे 3 वाले, ये उसका हिस्सा है। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो वो फार्मूलाज में होता क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये असल में सिंपल ए की टर्म है, ये आपके पास नॉर्मल बी की टर्म है। तो इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि ये वाली टर्म का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इस टर्म का। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 6 प्लस वाई 6 हो गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई एक्स 6 माइनस वाई 6। और इन दोनों के ऊपर दोबारा से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ रही है, एक दफ़ा माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल वैल्यूज, आप इसको ए बी कहते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 और इधर भी 6 2 ज़ा 12। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। ये भी क्यूब वाले फार्मूलाज का ही है। तो माइनस वाले को आप प्लस वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे और प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू के साथ, जिस तरह क्यूब के फार्मूलाज होते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस वाली वैल्यू के साथ, और जो माइनस प्लस वाली वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि इनके फार्मूलाज में ऑपोजिट साइंस होते हैं। जो यहाँ साइन होता है उसका ऑपोजिट इधर, इसी तरह जो यहाँ साइन है आपके पास उसका ऑपोजिट इधर। आखिर में तो हमेशा +1 ही बात, प्लस ही आता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है और ये आपके पास प्लस वाला फार्मूला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, क्यूब का ही है। तो जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में बताया हुआ है, पहले दूसरे पार्ट में, कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसका आपने क्यूब लेना। तो 2x स्क्वायर का क्यूब, बीच में -1 का क्यूब। इसी तरह यहाँ भी 2x का स्क्वायर और उसका क्यूब, बीच में प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस और 1 क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है और ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तभी अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और 2 3 ज़ा 6, तो x की पावर 6 आ गई। यहाँ 8 x6 + 1 हो गया। अब ये वाला बेसिक फार्मूलाज आगे जो 3 होते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको आप पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखते हैं। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 8 8 ज़ा 64, और 6 2 ज़ा 12, तो x की पावर 12 माइनस